हम लोग यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे दिल्ली के प्रभारी आदरणीय श्री वैजयंत जय पांडा जी, पार्टी के कोषाध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वर्षों बरस उत्तर प्रदेश से 7 बार बरेली से विधायक रहे और मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, ऐसे आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी, यहाँ पर विराजमान पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम जाजू जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी, विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभी गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री विजय गोयल जी, मंच पर विराजमान पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के सांसद श्री रमेश विधूड़ी जी और यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता साथियों और इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री विष्णु मित्तल जी, सभी कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जब हम जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके जीवन के बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा भी है कि कितना कष्टपूर्ण उनका जीवन व्यतीत हुआ, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत ही कम आयु के अंदर तमाम मृत्यु के, यानी उनके पारिवारिक जीवन में 11 वर्ष तक उनके जितने सगे संबंधी थे जिनसे उनका नजदीकी रिश्ता रहता था, उनकी मृत्यु हो जाती थी। 3 वर्ष में पिता का, 7 वर्ष में माता का और उसके बाद वो ननिहाल गए तो नाना का, उसके बाद नानी का, मामा का, मामी का, कई निजी संबंधियों का समय से पहले और जिनसे उनका संबंध हुआ, उनकी मृत्यु हुई और इसके कारण से उन्होंने अपनी शैक्षणिक जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण और प्रवास में बिताया। कहते कि 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने 11 स्थान बदल दिए थे। जहां नगला चंद्रभान में जन्म हुआ, राजस्थान गए, राजस्थान से मैं 2-3 जगह जाने के बाद फिर वो उत्तर प्रदेश में आए। तो ऐसा कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत होने के बाद उनके विचारों में, उनकी प्रतिबद्धता में और उनकी प्रतिभा में कहीं कोई संशय और कमी नहीं थी। और शायद यही कारण था कि जब 1937 में वो संघ के संपर्क में आए और उसके बाद वो प्रचारक के जीवन में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, राष्ट्र को समर्पित किया, तो जो उनके परिवार के लोग बचे हुए थे, जो बहुत नजदीकी थे, उन्होंने कहा नहीं, आपको इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतने प्रतिभाशाली होने के बाद तो आपको कुछ न कुछ नौकरी करनी चाहिए थी। तो उन्होंने जो पहला पत्र लिखा अपने परिवार में, जो उनके मामा और मामी थे बचे हुए, उनको पत्र लिखा कि हम जब भगवान राम समाज और देश की खातिर वनवास पर जा सकते हैं, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन को कष्टपूर्वक बिताकर देश की खातिर और समाज की खातिर काम किया,
महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह ने समाज और देश की खातिर, शिवाजी ने समाज और देश की खातिर संघर्ष और कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत किया, तो हम क्या चीज है। हमें भी समाज और देश के लिए काम करना है। इस भाव और संकल्प के साथ उन्होंने अपनी चिंता नहीं करते हुए काम किया। और मैं ये समझता हूं कि जो उन्होंने राजनीतिक रूप से, वो एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, वो हमारे उस परंपरा के वाहक थे जो इस देश के अंदर स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, डॉक्टर हेडगेवार, परम पूज्य गुरुजी, जिन्होंने उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो सिद्धांत कई बार देखने में ऐसा लगता है कि हम लोग ऋषि मुनि वही होते हैं जो हिमालय पर जाकर तपस्या करते हैं। ठीक है, उनका भी सिद्धांत है, उनका भी महत्व है, लेकिन समाज जीवन में रहकर समाज की व्यवस्थाओं को सही करना और एक उदाहरण प्रस्तुत करना, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम सबको दिया है। उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं, जब हम उनको याद करते हैं, एक सादगीपूर्ण, संयमपूर्ण, सरल, अपने प्रति कठिन लेकिन दूसरों के प्रति सरल, ऐसा जीवन व्यतीत करने वाले एक साधारण व्यक्ति, असाधारण क्षमता रखने वाले। मुझे ध्यान है जब उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में, कई बार उस समय कांग्रेस की सरकार होती थी, जनसंघ जैसी विचारधारा को उन्होंने पुष्पित और पल्लवित करने का काम उस समय किया, जब शायद पहली बार जब भारत जनसंघ के नाम से चुनाव लड़े थे तो 3 ही लोकसभा मेंबर बने थे। और उसके बाद 67 में जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय महामंत्री और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ के बने, तो 35 लोकसभा के सदस्य जनसंघ के थे और कई राज्यों में जनसंघ की सम्मिलित सरकारें थी। उनका जो सिद्धांत था वो वास्तव में भारत के दर्शन के बिल्कुल करीब था। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसी परंपरा है कि कई बार हम लोग उन लोगों को भी ऋषि बना देते हैं, ऋषि की संज्ञा देते हैं, जिनके सिद्धांतों में शायद हम लोग उतना जुड़े नहीं या कोई समाज जुड़ नहीं सकता। पश्चिम की बात करें तो वहां अलग तरह की बात है, भौतिकवाद है, भोगवाद है। व्यक्ति के बारे में संकल्पना रखना, ये हमारे भारतीय दर्शन की ही बात है। कहते कि जो आप करोगे वैसा ही आप फल पाओगे। ये उसको राजनीतिक रूप से जोड़ना और वास्तव में वो दर्शन देना कि आखिर सरकार का, सत्ता का महत्व क्या है। सत्ता का महत्व सिर्फ नीतियां निर्धारित नहीं करना है, सिर्फ विकास की बात करना है। तो इससे अलग जाकर उन्होंने भारतीय सिद्धांत, जिसको हम अपने पूजा पाठ में, अपने संस्कारों में हमारे मनीषियों ने हमें दिया है, परोपकार की भावना, सेवा की भावना, तो उन्होंने वो एकात्म मानव दर्शन रखा, जो शायद भारतीय राजनीति के इतिहास के अंदर पहला ऐसा सिद्धांत होगा कि सत्ता में आने के बाद हम कैसे काम करें, राजनीति में आने के बाद हम एक कार्यकर्ता के रूप में कैसे काम करें। वो मार्गदर्शन, वो रास्ता अगर किसी ने दिखाया तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का रास्ता दिखाया, एकात्म मानववाद का रास्ता दिखाया। और उसी रास्ते पर चलकर आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और शायद अगर हम उसको परिभाषित करें इस रूप में कि जब
विश्व के अंदर बहुत सारी बड़े बड़े देश इस कोरोना पैंडेमिक में 2 वर्षों में हिल गए होंगे, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई होगी, उनकी कार्य करने की क्षमता आज भी हमसे ज्यादा थी, लेकिन आज उनकी क्षमताएं बिखर गई हैं, क्योंकि उनका जो दर्शन है और भारत के जीवन दर्शन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी भी जन कल्याणकारी योजना और कोरोना के दौरान उन्होंने जो काम किया, और इससे पहले अटल जी की सरकार रही, उन्होंने भी जो काम किया, मैं मानता हूं कि जितने भी काम किए हैं उसका अगर कोई प्रेरणा पुंज है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, जिन्होंने जन कल्याणकारी जन सेवा को राजनीति का पहला अस्त्र माना। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उनकी आप योजनाएं उठाकर देख लीजिए, वो सारी समावेशी योजनाएं, वो आर्थिक समावेश हो, वो सामाजिक समावेश हो, वो सामाजिक सुरक्षा हो, आर्थिक सुरक्षा हो, वो देश में आम व्यक्ति, यानी जब प्रधानमंत्री जी 130 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं तो उसमें वही भाव निहित है जो अंत्योदय के सिद्धांत में है, जो एकात्म मानववाद के सिद्धांत में है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है। और मैं ये मानता हूं कि शायद यही उनके विचार की ताकत है, जो हमने कोरोना पैंडेमिक में सेवा ही संगठन के काम को बहुत अग्रसर होकर किया है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकमात्र, बहुत सारे संगठन निकले होंगे, लेकिन राजनीतिक दल के रूप में प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन का जो काम चलाया, वो अगर प्रेरणा कहीं से मिलती है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय सिद्धांत से ही मिलती है। मैं आज पंडित जी के जीवन तो उनका बहुत विशाल है, उनका परिचय शब्दों में रख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कार्यकर्ता के नाते उनके सिद्धांत, उनके विचार, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले, और जिस तरह से उन्होंने प्रतिबद्धता और विचारों के प्रति संपूर्णता दिखाई है, उसके प्रति हम लगातार चलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी संख्या बल में है, वहीं पर हम क्वालिटेटिव भी अच्छा काम करेंगे। और आज हमें ये गर्व होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उन्हीं विचारों को लेकर जनता की सेवा और गरीब कल्याण की भावना से काम कर रहे हैं। आज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 105वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं उनको पुष्पांजलि और उनको श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।